अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहिल अत्क़िया व अस्हाबिहिल अस्फ़िया। नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन लराद्दुका इला मआद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व क़ालल उलमा हुब्बुल वतनि मिनल ईमान। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। निहायत ही काबिल कदर शुरका इज्तिमा, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है और हुस्न इत्तेफाक से 14 अगस्त है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसी 14 अगस्त को मुसलमानों को एक अलग रियासत से सरफराज फरमाया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान का वजूद मारज़े वजूद में आया। यकीनन ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है पाकिस्तान में रहने वालों के लिए, बिलखुसूस और बिलउमूम दुनिया के कोने कोने के अंदर रहने वाले मुसलमानों के लिए। आप हजरात से उलमा, खुतबा, लेक्चरार, मिंबर और मेहराब पर गुफ्तगू करने वाले लोगों से एक जुमला सुनते हैं कि आजादी बहुत बड़ी नेमत है। इसके अंदर कोई शक नहीं, वाकई आजादी बहुत बड़ी नेमत है। मैं एक कहावत पढ़ रहा था कि सोने के पिंजरे के अंदर एक तोता बैठा हुआ था
जिसके सामने मौसम के तमाम फल मौजूद थे और बड़ा खुशी खुशी अपने पिंजरे में टाएं टाएं कर रहा है, खुशी का इजहार कर रहा है। सामने खड़े दरख्त की खुश्क शाख पर एक चिड़िया आकर बैठी, जिसके मुंह के अंदर रोटी का छोटा सा टुकड़ा है। मियां बिट्ठू ने देखकर कहा, चिड़िया, मैं कितना बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरा पिंजरा सोने का सुबह शाम वक्त से पहले खाना मिल जाता है। दुनिया का कोई फल और फ्रूट ऐसा नहीं जो मालिक मुझे न देता हो, और एक तू है, तेरे मुंह के अंदर रोटी का छोटा सा टुकड़ा है, और वो रोजी तुझे तलाश करनी पड़ती है। मेरे जिम्मे तलाशी का भी कोई झंझट नहीं। मालिक मुझे सुबह भी खिलाता है, शाम को भी खिलाता है। मैं पिंजरे में बैठा हूं, सोने का पिंजरा, और तू बैठी है खुश्क टहनी पर, शाख पर। कितना मैं खुशकिस्मत हूं तेरे मुकाबले में। तो उस चिड़िया ने देख कर कहा, तू खुशकिस्मत नहीं, खुशकिस्मत मैं हूं। मैं मानती हूं तेरा पिंजरा सोने का है, समझती हूं तुझे सुबह शाम फल मिलते हैं, लेकिन जो अल्लाह ने आजादी की नेमत मुझे नसीब की है, वो नेमत तेरे पास नहीं। न तू अपनी मर्जी से खा सकता है, ना अपनी मर्जी से आराम कर सकता है, ना अपनी मर्जी से पिंजरे से बाहर अंदर जा सकता है। ठीक है, खाने के लिए खुश्क टुकड़ा है, लेकिन मैं चलती हूं अपनी आजादी के साथ, बैठती हूं अपनी मर्जी के साथ। तो ये सुनकर तोते ने कहा, वाकई तू खुशकिस्मत है मेरे मुकाबले के अंदर। मेरे पास सब कुछ है, आजादी नहीं, तेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आजादी की नेमत मौजूद है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि एक आजाद मुल्क के अंदर आजादी का सांस ले रहे हैं। हमारे मुकाबले के अंदर पड़ोसी मुल्क में रहने वाले मुसलमानों की हालत जार को देखो। 2-4 अवबाश आते हैं, सफेद दाढ़ी वाले आदमी को मारते पीटते चले जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर उन बेचारों ने गाय को ज़बह कर लिया, मुसीबत उनके सर पे आ गई। इसलिए हमें आजादी की कदर भी करनी चाहिए और इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए। एक आम बात मैं आपको समझाता हूं। अल्लाह आप सबको और मुझे थाना कचहरी से बचाए। देखने को मिलता है कि 2 ग्रुप इंतहाई गुस्से के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, भिड़ रहे हैं। कबीले के सरदार, इलाके के बड़े सियाने लोग, मां बाप दरमियान में आया, लेकिन कतई सुलह करने के लिए तैयार नहीं। अब इन्हीं दोनों ग्रुपों को SHO साहब ने हवालात में बंद कर दिया, तो सिर्फ आधे घंटे के बाद ये सुलह के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों?
इसलिए कि इनकी आजादी सल्ब हुई। जब आजादी सल्ब हुई तो फिर पता चला कि आजादी कितनी बड़ी नेमत थी। इसलिए मुसलमानों में अर्ज कर रहा हूं कि बड़ों का ये जो जुमला है कि आजादी एक नेमत है, यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला की एक बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमारे आका सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम पर जहां और बेशुमार एहसानात और करम नवाजियां फरमाई हैं, उनमें से एक हुजूर को दी जाने वाली नेमत एक आजाद ममलिकत है। हुजूर की मक्की जिंदगी को देखो, शेब अबी तालिब का मुहासरा है। मक्की जिंदगी को देखो, जनाब बिलाल पर तशद्दुद है। मक्की जिंदगी को देखो, सुमैया को ऊंटों के साथ बांध कर दो टुकड़े किया जा रहा है। मक्की जिंदगी को देखो, कायनात के सच्चे मोहम्मद करीम को मुसम्मन कहा जा रहा है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम के साथ सोशल बाइकाट किया जा रहा है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने एहसान किया कि रब्बुल इज्जत ने मदीना तैयबा की आजाद रियासत हुजूर को नसीब की। वो जो दीन मक्का मुकरमा की चार दीवारी के अंदर और चार हुदूद के अंदर बंद था, चश्मे फलक ने मंजर देखा कि 48 लाख मुरब्बा मील तक कलमा इस्लाम पहुंचा और दीन इस्लाम पहुंचा। हुजूर अकरम को मक्के के साथ बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन जब तक मक्का वतन था और जब हुजूर मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना तैयबा तशरीफ ले आए तो अब दुआएं मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना था, ए अल्लाह मेरे दिल के अंदर मक्के से भी बढ़कर मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे, क्योंकि अब मेरा वतन मदीना मुकर्रमा बन चुका है, मदीना मुअज्जमा बन चुका है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने के बाद तशरीफ फरमा है मदीना तैयबा के अंदर। मक्का मुकरमा का आदमी उसैद हुज़ली सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया की खिदमत में आता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसैल सुनाइए मक्का मुकरमा का क्या हाल है। आदमी बड़ा सुलझा हुआ था, बात करने का सलीका था, एक एक जुमला अपने मकाम पर रखने का आदी था। जब उसने फंसा तो बलागत के साथ मक्का मुकरमा के पहाड़ियों का जिक्र शुरू किया, सफा और मरवा की पहाड़ियों का जिक्र शुरू किया, बैतुल्लाह शरीफ और बैतुल्लाह के अंदर मौजूद आयातुल्लाह का जिक्र शुरू किया, वहां की इज़्खिर बूटी का जिक्र शुरू किया। सहाबा किराम कहते हमने देखा हुजूर की वतन के साथ मोहब्बत के सैयदुल कौनैन की आंखों मुबारक से आंसू के नीर जारी हो गए। सैयदुल कौनैन अश्कबार है, हुजूर की आंखें पुरनम है। रहमत कायनात को मक्का मुकरमा प्यारा था, क्योंकि एक वतन रह चुका है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, हुब्बुल वतन मिनल ईमान, वतन के साथ मोहब्बत करना ईमान की अलामत। एक और वाकया जहन में आ रहा है, सैयदुल कौनैन हिजरत करने के बाद मदीना शरीफ आ गए। एक दिन आमना के लाल मकाम राबुग पर पहुंचे, अबू बकर सिद्दीक साथ है, दीगर गुलामान नबूवत खिदमत नबूवत के अंदर हाजिर है। अचानक देखने वालों ने देखा
कि रहमत कायनात पर गिरिया तारी हो गया। इमामुल अंबिया रोने लग गए। मैंने ये वाकया मक्की दामत बरकातुहुल आलिया से सुना था। आमना के लाल की आंखें अश्कबार हैं। अबू बकर सिद्दीक ने गुजारिश की, हुजूर खैरियत तो है, जनाब की आंखों में आंसू हैं, जाहिरी तौर पर रोने की कोई वजह समझ नहीं आ रही। इमामुल अंबिया ने फरमाया, अबू बकर ये रास्ता मक्का मुकरमा की तरफ जाता है, मुझे मक्का की फिजाएं याद आ गई, मुझे मक्का मुकरमा की बहारें याद आ गई, मुझे मक्का मुकरमा का ज़मज़म याद आ गया, मुझे मक्का मुकरमा का बैतुल्लाह याद आ गया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हिजरत फरमाकर आ गए मदीना शरीफ। उन दिनों मदीने के अंदर आने वाले लोगों को बुखार हो जाता था। जनाब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुजूर की खिदमत में गुजारिश की, अल्लाह के पैगंबर अबू बकर सिद्दीक को बुखार है, जनाबे बिलाल को बुखार है, और ये दोनों हजरात बुखार की शिद्दत की वजह से मक्के को याद कर रहे हैं कि मक्का मुकरमा की फिजा बड़ी अच्छी थी, यहां आए बुखार में मुब्तला हो गए। आमना के लाल ने दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता। सारे साथी कह दो आमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीनता। या अल्लाह हमारे दिल के अंदर मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। या अल्लाह मक्का मुकरमा से भी ज्यादा हमारे दिल के अंदर मदीना तैयबा की मोहब्बत पैदा फरमा दे। ऐसी मोहब्बत पैदा हुई कि फिर कभी भूले से भी अबू बकर सिद्दीक ने, जनाब बिलाल ने मदीने के मुकाबले के अंदर मक्के को फौकियत नहीं दी। सुभान अल्लाह। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतन से मोहब्बत फरमाते हैं। हमें अब भी अपने वतन से मोहब्बत करनी चाहिए। हुजूर दुआ मांग रहे, अल्लाहुम्मा बारिक फी मुद्दिना व साइना। या अल्लाह मदीने की तिजारत के अंदर बरकत पैदा फरमा। ऐसी कोई दुआ कबूल हुई? हुज्जाजे किराम को देखिए, ये जाते हज करने के लिए, मक्का मुकरमा से कोई तोहफा खरीद नहीं करता, सारी तिजारत जाकर मदीने शरीफ में होती है। बच्चों के लिए सामान लेना है मदीने से लेंगे, घर वालों के लिए सामान लेना है मदीने से लेंगे, खजूरें लेनी है मदीने से लेंगे, तबरुकात लेने हैं मदीने से लेंगे। शायद हुजूर अकरम की दुआ की तासीर है कि अल्लाह मदीने की तिजारत के अंदर बरकत पैदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। और मैं पढ़ रहा था हदीस की किताबों में, जब इमामुल अंबिया बाहर से मदीना शरीफ तशरीफ ले आते, यानी सफर पर जाते और मदीना शरीफ हजरत तशरीफ ले आते, तो हुजूर अपनी सवारी को मदीने के दरो दीवार देकर तेज फरमा देते थे, ताकि मोहब्बत का इजहार हो कि मोहम्मद अरबी के दिल के अंदर अपने वतन की मोहब्बत है। इसके ज़िम्न के अंदर एक वाक़या सुन लें। सहाबा किराम मक्का मुकरमा से निकल रहे, मदीना शरीफ से निकल रहे, काफिला है, धूल मट्टी गर्द गुबार उड़ रही है। हजरत ने मुड़कर देखा तो बाज ने अपने चेहरे को कपड़े से छुपाया हुआ है, बाज ने गर्दन पर कपड़ा डाला हुआ है, बाज अपने कपड़ों को बचा रहे हैं, कपड़ा डाल रहे हैं। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया, ये क्या देख रहा हूं या रसूलल्लाह, मट्टी से बचने की हम तजवीज कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, मदीने की मट्टी से नफरत ना करो, अल्लाह ने मदीने की मट्टी में शिफा रख दी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने देखा
सहाबा किराम के अमल मुबारक को ये मिट्टी से बचने के लिए कपड़े डाल रहे हैं चेहरे पर, सर पर, जिस्म पर। नबी करीम ने फरमाया यूं ना करो, अल्लाह ने मदीने की मिट्टी के अंदर शिफा रख दी है। हाज़रीन मुकर्रम, आज का मेरा मौजू है कि अल्लाह ने हमें वतन अजीज पाकिस्तान दिया। जिस तरह मदीना हुजूर का वतन, ये वतन हमारा है इंशाअल्लाह, तो हमारी दीनी तालीमात ये कि हम अपने वतन के साथ दिल की गहराई से मोहब्बत करें। मैं मदरसे वाला हूं, मैं अपने तलबा को एक जुमला कहा करता हूं, अब सब ने याद किया हुआ है कि बेटे, वतन की मिट्टी मां की तरह होती है। वतन की मिट्टी मां की तरह होती है। जिस तरह हलाली औलाद अपनी मां के साथ बददियानती गवारा नहीं करती, इसी तरह पाकिस्तानी भी अपने मुल्क के साथ किसी किस्म की बददियानती न करे, किसी ऐसी शोरिश के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व न करे जो मुल्क की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए किसी दर्जे के अंदर खतरे का सबब बने। अल्लाह तबारक व तआला ने 1947 के अंदर यह अजीम नेमत पाकिस्तान की हमें दी। भाई मोबाइल वाला कमियां बंद कर तक इसमें। परवरदिगार आलम ने यह अजीम नेमत हमें दी, लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें कि ये सिर्फ प्लेट के अंदर हमें ये नेमत नहीं मिली, इसके पीछे मुतवातिर तहरीकें हैं जिसके नतीजे के अंदर 47 के अंदर हमें पाकिस्तान मिला। तहरीक आजादी हिंद है, तहरीक रेशमी रुमाल है, बालाकोट के शुहदा का खून है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसके तसलसल के नतीजे के अंदर वतन अजीज पाकिस्तान की अजीम नेमत हमें नसीब फरमाई। कोई माने या ना माने, मानने वाले मानते हैं कि तहरीक रेशमी रुमाल हो, तहरीक आजादी हिंद हो या तहरीक पाकिस्तान हो, जहां दीगर तबकात से ताल्लुक रखने वालों की कुर्बानियां हैं, उनमें उलमा का किरदार भी नाकाबिल फरामोश है। जब पाकिस्तान बना, अल्हम्दुलिल्लाह, शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी, जो मेरे वालिद गिरामी कदर के उस्ताद हैं, उन्होंने जाकर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को मुबारकबाद दी कि मुबारक हो, अल्लाह ने एक आजाद ममलकत आपकी क़ियादत और सियादत के अंदर मुसलमानों को नसीब की। बस उनका जवाब सुनकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि उलमा का क्या किरदार है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने सुनकर कहा कि मौलाना, मुबारक तो आपको होनी चाहिए, अगर आप जैसे उलमा हमारे साथ न होते तो शायद हमारा ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर न हो सकता। यही वजह है कि जब मगरबी पाकिस्तान के अंदर इस अजीम वतन की परचम कुशाई हुई, तो परचम कुशाई करने वाले कौन थे? हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह सूरत फतह की आयात की तिलावत फरमाई और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने शेखुल इस्लाम मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हाथों मगरबी पाकिस्तान की परचम कुशाई कराई। और मशरकी पाकिस्तान की परचम कुशाई शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना जफर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने कराई।
यहां भी उलमा के हाथों से और वहां भी उलमा के हाथों से। असल में ये उलमा की कुर्बानियों का एतराफ था कि तुम्हारी कुर्बानियों के नतीजे के अंदर, तुम्हारी मेहनत के नतीजे के अंदर अल्लाह ने यार पाक हमें नसीब फरमाई। इस मुल्क का नाम रखा गया पाकिस्तान। जरा थोड़ी सी इस बात पर तवज्जो फरमानी है, क्या नाम रखा गया जी? खुदा करे क़यामत की सुबह तक कायम और दायम रहे। है जी, अल्लाह हासिदीन के हसद से इसे बचाए, शरीरों के शर से इसे महफूज फरमाए, फितना परदाजों के फितनों से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह वतन के एक एक इंच और वतन के एक एक डब्बे की हिफाजत फरमाए। हम न रहे वतन रहे, क़यामत की सुबह तक अल्लाह इसे शाद आबाद रखे। क्या नाम बना जिसका? पाकिस्तान। लेकिन इस पाकिस्तान के साथ दो लफ्ज बढ़ाए गए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। ये दोनों लफ्ज समझने के हैं। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये जो लफ्ज जमहूरिया है, इसका मतलब यह है कि इस मुल्क के अंदर किसी खास तबके या किसी खास गिरोह की हुकूमत नहीं होगी। किसी खास तबके या किसी खास गिरोह की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि इस मुल्क के अंदर रहने वाली आवाम, उनके जमहूरी राय का एहतराम किया जाएगा। और साथ बढ़ा दिया इस्लामी कि वो जमहूरी राय भी वो काबिल कबूल होगी जो इस्लामी कवानीन के मुताबिक होगी। अगर मुल्क की जमहूरियत कानून पास करना चाहती है लेकिन वो इस्लामी अक़दार के खिलाफ है, तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने, मुफक्किर इस्लाम अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने और हमारे बड़ों ने पहले ही लफ्ज़ लगा दिया इस्लामी के जमहूरी लोगों की जमहूरी आवाज का एहतराम जरूर होगा, लेकिन शर्त यह है कि वो इस्लामी अक़दार के मुताबिक हो, इस्लामी कवानीन के मुनाफी न हो। एक नारा लगा था, सबने याद किया हुआ है, पाकिस्तान का मतलब क्या? बुलंद आवाज से आप कह दें, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो एक उन्वान था, ला इलाहा इल्लल्लाह ये तो एक उन्वान था। मतलब ये है कि ये मुल्क बन रहा है, यहां ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ुम पर अमल किया जाएगा। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने फरमाया, अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयदुल कौनैन से मरफू रिवायत जनाब अबू हुरैरा की, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारा लगा के पाकिस्तान का मतलब क्या? सबने कहा, दिल से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो एक उन्वान था, असल मकसद ये था कि इस मुल्क के अंदर आजाद माहौल में रहते हुए हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के तकाज़ुम पर अमल करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का तकाजा क्या है भाई? कि या अल्लाह हुक्म तेरा चलेगा, या अल्लाह हुक्म तेरा चलेगा और तरीका तेरे महबूब का चलेगा। सुभान अल्लाह। या अल्लाह हुक्म तेरा चलेगा और तरीका तेरे महबूब का चलेगा। देखिए, नमाज हुक्म खुदा का है, आगे तरीका कैसे पढ़ना है तरीका मुस्तफा का है। ज़कात हुक्म खुदा का है, कैसे अदा करनी है तरीका मुस्तफा का है।
हज हुक्म खुदा का है, कैसे अदा करना है तरीका मोहम्मद मुस्तफा का है। इसी तरह दीगर इबादत के अंदर चले जाएं तो ला इलाहा इल्लल्लाह एक उन्वान है। मकसद ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के मुक्तज़यात पर अमल करेंगे, हमारी जिंदगी हुजूर के लाए हुए दीन और शरीयत के ताबे होगी। और मुसलमानों, मैं तुम्हें मुबारक देता हूं कि अल्लाह ने जो पैगंबर हमें दिया, सिर्फ कहने की बात नहीं, अमली जिंदगी में जाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारी पूरी जिंदगी के लिए ज़ाब्ता हयात है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं, अपनी अमली जिंदगी में जाएं। तुम बच्चे हो तो हुजूर का बचपन रहनुमा उसूल है। तुम जवान हुए तो मोहम्मद करीम की जवानी के ऊपर नजर होनी चाहिए। अगर तुम बाप बने तो सोचो मोहम्मद कैसे बाप बने थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर तुम औलाद हो तो देखो औलाद हो पर हुजूर का अपने वालिदैन के साथ क्या रवैया था। अगर तुम सुसर हो तो फिर आपको हुजूर की सुसर होने वाली जिंदगी का मुताला करना पड़ेगा कि रसूलुल्लाह ने अपने दामादों के साथ कैसे वक्त गुजारा। अगर आप दामाद हैं तो फिर हुजूर की दामादी की जिंदगी को देखना होगा कि इमामुल अंबिया ने दामाद बनकर अपने ससुराल के साथ कैसा वक्त गुजारा। कहने को बहुत कुछ है, यहां तक कि आप ताजिर हैं तो आपकी तिजारत के लिए भी हुजूर ने उसूल बयान फरमाए। सुभान अल्लाह। कल गला मंडी का इफ्तिताह था, वहां मैंने कुछ मारूजात गुजारिश किए। वहां एक बात कही थी, आज तुम्हारे मजमे के अंदर वो बात करना मुनासिब है, मुनासिब समझता हूं। हमारा साथी हज पर जाने लगता है, अल्लाह सबको नसीब करे। वो भागता फिरता है उलमा के पास, मौलाना मुझे हुजूर का तरीका बताओ ताकि मेरा हज हुजूर के तरीके के मुताबिक हो। अच्छी बात है। बेनमाज था, अल्लाह ने नमाज की तौफीक दे दी। या आलिम के पास जाता है कि मौलाना अल्लाह ने मुझे अब नमाजी बना दिया, मुझे नबी की नमाज बताओ ताकि मेरी नमाज हुजूर जैसी बन जाए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह ज़कात और रोजे के अंदर ये अपने उलमा के पास जाता है, मेरा रोजा और मेरी ज़कात हुजूर जैसी बन जाए। लेकिन मैं क्या आपसे बड़े बाअदब तरीके से पूछ सकता हूं कि कभी मेरा ताजिर या है किसी आलिम के पास कि मैं आड़त का काम शुरू कर रहा हूं, मैं तिजारत कर रहा हूं, मुझे हुजूर की तिजारत के उसूल बता दो ताकि कहीं गलती ना कर बैठूं, मेरी तिजारत भी हुजूर जैसी हो। तिजारत में हम नहीं जाते। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने बेहतरीन तिजारत के लिए ताजरो तुम्हारे लिए हुजूर ने दो उसूल बयान फरमाए। तुज्जार सुद्दूकुल अमीन, वो ताजर जो सच बोलेगा। नंबर 2 बददियांती नहीं करेगा। मान नबी शीना, अल्लाह अकबर, क़यामत के दिन अल्लाह इसका हशर नबियों के साथ फरमाएंगे, सिद्दीकों के साथ फरमाएंगे। 2 उसूल इरशाद फरमा दिए, सुद्दूक सच बोलो, अमीन अमानत का ख्याल करो, दर्जा मिलेगा मान नबीशीन। हुजूर अकरम ने मुआशरे में एक अच्छे इंसान बनकर रहने के लिए उसूल बयान फरमाए। अफसोस यह है कि हमारा उलमा के साथ ताल्लुक नहीं है। मेरा ख्याल है हमारे डिवीजन के अंदर यही मस्जिद है जिसमें बयान सुनने के लिए कुछ जमात पहले आ जाती है, वरना उमूमी तौर पर जब दूसरी आजान आती है तो हमारे साथी मस्जिद की तरफ सफर शुरू करते हैं। इमाम ने सलाम फेरा, दुआ मांगने की
तकलीफ कोई नहीं करता, वापस चला जाता है। जब हम अहले इल्म की खिदमत में बैठेंगे नहीं तो हमें दीनी मसाइल का इल्म कैसे होगा। रसूलुल्लाह ने ताजुन के उसूल बयान फरमाए। सच बोलो, झूठ ना बोलो। जो सौदा करो वही दो, बदयाती ना करो। हुजूर के सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने तिजारत हुजूर के उसूल के मुताबिक की। फौत हो गए अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अब उनकी विरासत के अंदर इतना सोना चांदी था कि कमरा भरा हुआ है। वरासा के अंदर तकसीम होने लगा। वो छुरी कांटा जिसके साथ काट काट कर सोने और चांदी को तकसीम कर रहे थे, उसके दांत टूट गए, दंदे टूट गए, लेकिन अभी सोना भी बचा हुआ था, चांदी भी बची हुई थी। तो मालूम यह हुआ कि अगर हमारी तिजारत रसूलुल्लाह के उसूलों के मुताबिक होगी तो अल्लाह रहमत के दरवाजे खोलेंगे, बरकत आएंगे। क्यों हमसे बाहर की दुनिया खफा है? दुनिया में पाकिस्तान के आम से मीठा किसी का आम नहीं है, किसी मुल्क का, लेकिन हमारा आम क्यों रोल रहा है? ऊपर बड़े बड़े आम हैं, नीचे खाने के नहीं हैं। बददियांती करते हम। ऊपर सूखी गंदम है, नीचे गीली है, खराब गंदम है। तो हुजूर ने फरमाया, ताजरो दो चीजों का ख्याल करो, सच बोलो और बददियांती ना करो। अगर कोई इंसान मुआशरे के अंदर अच्छा इंसान बनकर रहना चाहता है, रसूलुल्लाह ने 3 उसूल बयान किए, तवज्जो फरमाएं। इमामुल अंबिया ने फरमाया, सिलमन काता का वाफु अम्मन ज़लमा का वहसिन मन असा इलैक। मुआशरे के अंदर अच्छा इंसान बनकर रहने के 3 उसूल। सिलमन काता का, जो तेरे साथ ताल्लुक तोड़े तू उसके साथ ताल्लुक जोड़। वाफु अम्मन ज़लमा का, जो तेरे साथ ज्यादती करे तू दरगुजर से काम ले। वहसिन मन असा इलैक, जो तेरी बदखाही करे जब उसके साथ वास्ता पड़े तू खैर खाही का मुआमला कर। हजरत अबू बकर सिद्दीकी पहले घर से बेटी है बीबी अस्मा, माशाअल्लाह मुसलमान है, कलमा पढ़ती है। इनकी वालिदा मुसलमान नहीं थी। अबू बकर सिद्दीक की पहली घरवाली मुसलमान नहीं थी और बेचारी को कलमा नसीब नहीं हुआ। अल्लाह की कुदरत। वो मिलने के लिए आई बीबी अस्मा को। अब बेटी मुसलमान है, मां काफरा है। तो बीबी अस्मा ने कहा कि पहले मैं हजरत से पूछूंगी, हजरत इजाजत देंगे तो मैं मिलूंगी, हजरत इजाजत नहीं देंगे तो नहीं मिलूंगी। रसूलुल्लाह से पूछा, या रसूलुल्लाह अम्मी आई हुई है लेकिन अकीदा ठीक नहीं है गैर मुस्लिम, मिल सकती हूं? देखिए हुजूर ने किस तरह सिला रहमी फरमाई। फरमाया, कलमा पढ़े ना पढ़े तेरी मां तो है ना, तेरी मां तो है ना, मां के साथ मिलो। सिलमन काता का रसूलुल्लाह ने पहला उसूल बयान फरमाया, जो कता रहमी करे सिला रहमी करो। नंबर 2, वाफु अम्मन ज़लमा का, जो जुल्म करे दरगुजर करो। भाई कौन नहीं जानता कि अबू जहल बदबख्त ने कोई मौका हाथ से नहीं जाने दिया कि रसूलुल्लाह को तकलीफ पहुंचा सकता हो और उसने ना पहुंचाई हो। बुखारी की रिवायत है, रसूलुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ के सामने इबादत कर रहे थे। ये बदबख्त सामने पहाड़ पर बैठा था।
अपने साथ वालों को कहता है कि जाओ फुला जगह पर जानवर की ओझड़ी पड़ी हुई है, वो उठाकर मोहम्मद के ऊपर डालो। उक़बा इब्न अबी मुईत ने ये बदबख्ती की, हजरत के ऊपर डाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर एक दूसरे पर खुश हो रहे हैं, लोट पोट हो रहे हैं। यानी कोई ऐसी हरकत नहीं जिसमें हुजूर को नुकसान दे सकता हो और न दी हो। और फरमाइए, जब फतह मक्का हो गया, आज हुजूर फातेह बनकर मक्का मुकरमा में तशरीफ ले आए। एक लड़की बारगाह नबूवत में आती है और आकर कहते, या रसूल अल्लाह, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, तू भी करीम है, तेरा बाप भी करीम है, तेरा खानदान भी करीम है, और हया वाले लोग बेटियों को खाली नहीं लौटाया करते। मैं एक सवाल लेकर आई हूं, क्या मेरा सवाल आप मान लेंगे? अंदाज ऐसा था उसके गुफ्तगू करने का कि मेरी गुजारिश आप मान लेंगे। फरमाया, क्या बात है? कहने लगी, पहले तो मेरा तारुफ सुन लो, मैं अबू जहल की बहू हूं। वो आपका जो सबसे बड़ा दुश्मन था, उसकी बहू हूं मैं। अच्छा, क्या चाहती है? कहती है कि मैं उसी अबू जहल के बेटे इकरमा की पनाह मांगने के लिए आई हूं। सब कह दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हम कुर्बान हो जाए हुजूर के अखलाक आलिया के ऊपर। क्या हुजूर ने दरगुजर का मामला फरमाया? फरमाया, तू लेट आई है, मैं तो पहले से इंतजार में बैठा था, कोई आए मुआफी मांगने के लिए और मोहम्मद उसको मुआफ करूं। जाओ अपने खामद को कहो मैंने उसे मुआफ कर दिया है। उसूल बयान किया, सिल मन कता का वाफ मन ज़लम का वाह सिल मन नसाइल है। जो बदखाही करते रहे उनके साथ खैर खाई करो। अल्लाह ने हमें ये वतन अजीज पाकिस्तान दिया, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ मोहब्बत हमारा ईमानी तकाजा है। दुआ मांगा करो फर्द नमाज के बाद, जहां अपने वालिदैन के लिए, वहां वतन अजीज की सालमियत के लिए दुआ करो। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान के हकमी तनसीबात की हिफाजत फरमा, पाकिस्तान की सरहदात की अल्लाह हिफाजत फरमा। या अल्लाह अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, वतन के तमाम सिक्योरिटी इदारों की हिफाजत फरमा। यह आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि मुल्क के साथ वफा करें, मुल्क के इदारों के साथ वफा करें। जहां अपने लिए दुआ करें, वहां अपने वतन के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक आपको और मुझे वतन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। 5-6 मिनट बाकी हैं। कल हमारा मदरसे के अंदर होता है सालाना 14 अगस्त का प्रोग्राम। चूंकि जुमा बन गया तो फिर हमने 13 को वो कर लिया मुख्तसर सा। बहुत सुनते ना टाइम दे सुनते टाइम दे सुन। तो वहां हमारा प्रोग्राम हुआ। हमारे मदरसे के एक बच्चे ने वहां मिली नगमा पढ़ा, मुझे बहुत पसंद आया। मैं 5 मिनट उसे दे रहा हूं। तमाम साथियात को एहतराम के साथ सुने और उसके बाद इंशाअल्लाह फिर सुन्नतें पढ़ेंगे और नमाज हो। आ जाए।